हेलो एवरीवन, वेलकम टू यू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। आपकी जो गेट की प्रिपरेशन है वो भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो हम यहाँ पर बॉटनी की पीवाईक्यूज कर रहे हैं। ये पीवाईक्यूज जो है 2020 के हैं और आज है हमारा पार्ट 12। चलिए आज का क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो आज का क्वेश्चन है हमारा, जो बॉटनी का जो कोड होता है वो होता है हमारे आर। ये आपको याद रखना है, वैसे दिया हुआ भी रहता है पेपर में। फर्स्ट क्वेश्चन है, इंडेफिनिटिव स्टेटमेंट इज ए कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट फैमिली। यहाँ क्या है, स्टेमन क्या होता है, ये फ्लावर का जो जो मेल पार्ट होता है वो स्टेमन कहलाता है। तो इसमें क्या पूछा गया है, इनडेफिनेटिव स्टेमन जो है वो कौन सी फैमिली का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। तो ये होता है हमारे मालवेसी फैमिली का। अब हमारी जो स्टेमन है इसमें क्या होता है, मालवेसी फैमिली शोज इनडेफिनेटिव स्टेमन्स विथ यूनाइटेड फिलामेंट्स इन ए ट्यूब। दिस कंडीशन इज कॉल्ड एज मोनाडेल्फस कंडीशन। इसमें क्या होता है, जितने भी हमारे इस तरह से स्टेमन्स होते हैं ये इस तरह से क्या है, जॉइंट हो जाते हैं। ऐसे जॉइंट होकर के क्या एक हॉल या ट्यूब जैसी क्या है स्ट्रक्चर बनाते हैं। ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर क्या है इस तरह से ये फॉर्म करते हैं। अब यहाँ पर क्या है, इनके एंथर्स इस तरह से लगे हुए रहते हैं। तो इस टाइप की कंडीशन हमें अपीयर होती है, तो वो हमें होती है मालवेसी फैमिली में। तो यहाँ क्या, अगर हम इसका देखें, एंड्रोशियम भी बोलते हैं स्टेमन को। तो इसमें क्या होता है, ये देखिए कितने सारे स्टेमन्स जो है इस तरह से लगे हुए हैं, इस तरह से जुड़े हुए हैं, ये देखो। और एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर का ये क्या है, फॉर्मेशन करते हैं। ये है स्टेबल्स। इसको हमने थोड़ा बड़ा करके देखा है तो मोनोथीकस एंथर लगा हुआ है यहाँ पर। अब ये एंथर का जो है, ये एंथर एंड ये फिलामेंट। अगर एक एंथर के स्ट्रक्चर में बनाऊं नॉर्मली कैसा होता है, ये है हमारा एंथर। तो ये वाला एंथर है इसका, ये वाला पार्ट, और ये है इसका फिलामेंट पार्ट, फिलामेंट। और यहाँ ये जहाँ जुड़ता है इसको बोलते हैं कनेक्टिव। तो इस तरह से ये है हमारे पूरे स्टेमन की स्ट्रक्चर होती है। यहाँ पर क्या है, पूरे जुड़े हुए रहते हैं और जुड़ करके क्या है एक ट्यूब जैसी स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करता है जिसको फिलामेंट इन ए ट्यूब। और इस तरह से क्या है, ये जॉइंट रहते हैं। तो ये है हमारे स्टेमन, इस टाइप का हमारी जो मालवेसी फैमिली होती है उसमें प्रेजेंट रहते हैं। अब ये गाइनोशियम की स्ट्रक्चर भी बता रखी है। गाइनोशियम में क्या होती है, ओवरी होती है, स्टाइल होती है एंड स्टिग्मा होता है। अब जो स्टिग्मा वाला पार्ट होता है यहाँ पर क्या है हमारे, ये देखो स्टिग्मेटिक लोब्स बता रखा है। यहाँ पर क्या है, हमारे जो एंथर्स आते हैं वो यहाँ पर आकर के गिरते हैं, जिससे क्या है फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होती है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन नेचुरल कंडीशन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट डज नॉट एग्जिबिट एनामोलर सेकेंडरी ग्रोथ। ये इस टाइप का क्वेश्चन हमारे पहले भी आ चुका है। एनामोलर सेकेंडरी ग्रोथ क्या होती है, इसमें जो प्राइमरी ग्रोथ होती है उसके अलावा जो ग्रोथ होती है उसको बोलते हैं सेकेंडरी ग्रोथ। तो इसमें क्या होता है, जो वॉल की थिकनेस होती है, तो सेकेंडरी ग्रोथ में क्या होता है, थिकनेस एंड ग्रिथ जो होती है हमारे प्लांट की वो क्या है, इंक्रीज होती है। इससे जैसे कि हमारे प्राइमरी ग्रोथ में क्या होता है, जो प्लांट है उसमें इस तरह से ग्रोथ होती है ऊपर साइड, लेकिन सेकेंडरी ग्रोथ में क्या होती है, प्लांट की जो लेटरल ग्रोथ जो होती है उसमें इंक्रीज होता है, इस तरह से ये बढ़ती है। समझ रहे हो, एक तो हमारे इस तरह से लेटरली ग्रोथ में क्या होती है, हमारे प्लांट की जो ग्रोथ होती है, थिकनेस जो होती है ये क्या है हमारी इंक्रीज होती है। और नॉर्मली प्राइमरी ग्रोथ में क्या होता है, वो सीधा सीधा बढ़ता है। ये है प्राइमरी ग्रोथ, ये है सेकेंडरी ग्रोथ। तो ये हमारे क्या है, किस में नहीं पाई जाती, तो ये हमारे राइस में नहीं पाई जाती, और जो भी ऑप्शंस है उनमें क्या है, ये प्रेजेंट रहती है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो अब हमारा थर्ड क्वेश्चन है, इन ए टाइपिकल एंजियोस्पर्म अंडर नेचुरल कंडीशन प्राइमरी मेरिस्टेम्स आर यूजुअली एस्टेब्लिश्ड ड्यूरिंग। यहाँ क्या है, हमारे एंजियोस्पर्म प्लांट्स जो होते हैं, ये क्या है, एंजियोस्पर्म जो प्लांट्स होते हैं ये एडवांस टाइप के होते हैं। तो ये क्या है, अंडर नेचुरल कंडीशन में प्राइमरी मेरिस्टेम जो होते हैं यूजुअली एस्टेब्लिश होते हैं ड्यूरिंग, वो कब स्टेब्लिश होते हैं, तो वो होते हैं हमारी जो एम्ब्रियोजेनेसिस की प्रोसेस जो होती है उसके अंदर क्या है, इनकी जो टिश्यूज जो है वो स्टेब्लिश होते हैं। गैमेटोजेनेसिस में क्या होता है, गैमेट्स का फॉर्मेशन होता है। तो एक आता है एग एंड वेजिटेटिव फेज डेवलपमेंट जो होता है, इसमें क्या होता है, नॉर्मली जो हमारी सेल है वो वेजिटेटिव ग्रोथ करती है। सेकेंडरी ग्रोथ अभी मैंने आपको बताया था, थिकनेस में क्या है, इंक्रीज करती है या इंक्रीज होती है, तो ये भी नहीं होगा। तो यहाँ क्या है, एंजियोस्पर्म जब नेचुरल कंडीशन में होता है तो प्राइमरी मेरिस्टेम जो है स्टेब्लिश होते हैं, वो एम्ब्रियोजेनेसिस के थ्रू होते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, टू मिथाइल
सॉरी मिथलॉक्सी टू मिथॉक्सी 3,4 डाइक्लोरोबेंजोइक एसिड बेंजोइक एसिड बिलोंग टू विच क्लास ऑफ प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स। ये क्या है? प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स यानी ऑक्सीन। कौन कौन से होता है? ऑक्सीन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन हमारे, और कौन कौन से होते हैं? एब्सिसिक एसिड। ये सब क्या है? हमारे प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स या प्लांट हार्मोन्स ये कहलाते हैं। तो इसमें क्या है? एक सिंथेटिक जो है कंपाउंड का नाम दिया हुआ है, तो ये कौन मतलब कि कौन सी क्लास से बिलोंग करता है? तो ये हमारे करता है ऑक्सिन क्लास से। तो बाकी के ऑप्शन हमारे कट जाएंगे। तो हम अगर देखिए, देखो सिंथेटिक कुछ ऑक्सीन्स के हमारे कुछ केमिकल्स है। ये देखो इंडोल 3 बुटाइरिक एसिड, फिर है हमारे नेप्थेलीन एसिटिक एसिड, फिर है 2,4 डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड, 2 मिथॉक्सी 3,6 डाइक्लोरोबेंजोइक एसिड। तो ये हमारे क्वेश्चन में पूछा गया है कि कौन सी क्लास से हमारे बिलोंग करता है। तो ये केमिकल जो होता है वो सिंथेटिक ऑक्सीन होता है। तो ये देखिए इस चार्ट में भी दिया हुआ है, और भी दिए हुए हैं 4 एमिनो 3,5,6 ट्राई क्लोरोपिक्लोरिक एसिड, फिर है 2,4,5 ट्राई क्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड। तो ये हमारे सारे सिंथेटिक क्या है? सिंथेटिक ऑक्सीन्स है जो हमने ह्यूमन के द्वारा ये बनाए गए, ये नेचुरली नहीं है। तो इसका जो ऑप्शन नंबर ए है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ए टाइपिकल ग्रीन प्लांट द फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड ऑफ कैल्विन साइकिल। अब कैल्विन साइकिल जो होती है इसमें 3 कार्बन का क्या होता है? इसको C3 साइकिल भी बोलते हैं। अब C3 साइकिल इसको क्यों बोला जाता है? क्योंकि इसमें जब बनने वाला फर्स्ट स्टेबल जो कार्बन होता है वो 3 कार्बन का होता है, और इसमें जो बनता है फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड वो होता है 3PGA, 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड जो है फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड इसमें हमारे बनता है। तो हमारे इसका ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ऑक्सैलो एसिटिक एसिड जो होता है ये नहीं बनता है, ये हमारे 4 कार्बन का मॉलिक्यूल होता है। सक्सिलिक एसिड ये भी नहीं बनता है, मैलिक एसिड ये भी नहीं बनता। तो इस तरह से सारे ऑप्शन कट जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी है वो हमारी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अब हम यहाँ देखें, यह क्या है? जो रुबिस्को एंजाइम जो होता है इसका ड्यूल नेचर होता है। ये एक बार में क्या करता है? या तो कार्बोक्सिलेशन की प्रोसेस करवाता है या ऑक्सीडेशन की प्रोसेस करवाता है। तो C3 जो साइकिल होता है उसमें ये क्या करता है? कार्बोक्सिलेशन की तरह प्रोसेस करता है। अगर इसकी मैं प्रॉपर्टी लिखे, क्या है? इसका ड्यूल नेचर होता है। तो C3 साइकिल में क्या है? ये कार्बोक्सिलेशन की तरह काम करता है, जबकि C2 साइकिल में क्या है? ऑक्सीजनेशन की तरह फंक्शन करता है। यहाँ पर क्या है? लॉस करता है CO2 का। यहाँ पर क्या है? C3 साइकिल में CO2 को फिक्स करता है। यहाँ देखो हमारे रुबिस्को एंजाइम CO2 के हेल्प से क्या बना रहा है? 3 फॉस्फोग्लिसरेट बना रहा है। फिर यहाँ पर क्या है? ATP यूज में ले रहे हैं। ATP के यहाँ 6 मॉलिक्यूल हम यूज में लेते हैं। ये आप बैलेंस वाली चीज में यहाँ नहीं समझा रही हूँ, नॉर्मली मैं आपको बता रही हूँ। 3 फॉस्फोग्लिसरेट बनता है, ATP को हम यूज में लेते हैं। ATP को यूज करके हम क्या बनाते हैं? 1,3-bis फॉस्फोग्लिसरेट। ये क्या है? इसको क्या बोलते हैं? इस स्टेप को रिडक्शन बोलते हैं। फर्स्ट स्टेप क्या होता है? कार्बन फिक्सेशन, क्योंकि यहाँ पर CO2 को हम यूज में लेते हैं। फिर यहाँ क्या है? NADPH को हम यूज में लेते हैं। उसके बाद क्या बनता है? ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। यहीं पर क्या है? हमारे 3 कार्बन का जो है मॉलिक्यूल हमारे यहाँ से निकलता है। लॉग है ये साइकिल, ये बहुत छोटा सा मैंने आपको तीनों स्टेप समझाने के लिए आपको मैंने बस लाई हुई साइकिल। तो यहाँ क्या है? रीजनरेशन हो रहा है RUBP का। यहाँ क्या है? ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फॉस्फेट जो है G3P, इससे क्या बन रहा है? ये बन रहा है राइबोलोज 5 फॉस्फेट। यहाँ पर क्या है? हर स्टेप पर क्या है? एंजाइम्स भी काम कर रहे हैं। यहाँ क्या है? फिर ATP को यूज भी लिया जा रहा है, एंड यहाँ पर क्या है? रीजनरेशन हो रहा है RUBP का, राइबोलोज 1,5-bis फॉस्फेट। इस तरह से हमारे रुबिस्को आता है, और ये साइकिल क्या कंटिन्यूअसली चलती जाती है, और CO2 का फिक्सेशन होता जाता है। एक बार में हमारे 3 कार्बन फिक्स होते हैं, फिर एक बार में 3 कार्बन फिक्स होते हैं। इस तरह से ये साइकिल 2 बार रन होती है, और 6 कार्बन हमारे यहाँ फिक्स होते हैं। 6 कार्बन का हमारे यहाँ पर क्या है? ग्लूकोज बनता है। इस तरह से अल्टीमेटली हमारा जो मैन मकसद क्या है इस साइकिल का? कि हमें ग्लूकोज बनाना है, फूड बनाना है। तो इस तरह से इसका ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमंग द फॉलोइंग विच बेस्ट डिस्क्राइब एन ऑर्गेनिज्म दैट
lives at the expense of other organism harmful but usually not killing। ये क्या करता है, हमारे अदर ऑर्गेनिज्म के ऊपर रहता है, उसको हार्म पहुंचाता है बट उसको किल नहीं करता है। तो ऐसा ऑर्गेनिज्म कौन सा होता है, तो वो होता है हमारे पैरासाइट। पैरासाइट क्या करता है, किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर रहता है, उसको हार्म पहुंचाता है बट उसको किल नहीं करता है। जैसे हमारे जो होती है हमारे सिर के अंदर, वो क्या करती है, हमारे सिर के ऊपर रहती है, हमें हार्म पहुंचाती है बट हमारे जो सिर है उसको मारती नहीं है। मतलब आप समझ गए होंगे, मतलब कि हमारे जो सेल्स है उनको मारती नहीं है, बस वो हार्म पहुंचाती है। हम लोग मरते थोड़ी जब हमारे ऊपर जो चलती है हमारे सिर के ऊपर, तो वही इसमें बताया गया है। अब है प्रीडेटर एंड प्रे। यहाँ क्या होता है, प्रे और प्रीडेटर का रिलेशन अगर हम समझे तो प्रे कौन है, प्रे होता है जो शिकार किसके ऊपर किया जाता है, प्रीडेटर कौन होता है, जो कर रहा होता है। ठीक है, तो ये भी नहीं होंगे। और सिम्बायोटिक का तो आप समझते ही हो, म्यूचुअली होता है सब कुछ। ठीक है, तो इस तरह से ऑप्शन नंबर जो डी है हमारा वो सही हो जाएगा। यहाँ क्या है, शिकार, अगर मैं आपको नॉर्मल लैंग्वेज में समझाऊं, और ये है शिकारी। ठीक है, शिकारी के द्वारा शिकार के ऊपर हमारे क्या है, अटैक किया जाता है। तो प्रीडेटर क्या है, प्रे के ऊपर अटैक करता है। समझ गए इसका दोनों टर्म्स का मतलब। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द ओलियोगम रेजिन फोर्टाइड हींग जिसको बोलते हैं, ये उसका नाम है, इज ऑप्टेड फ्रॉम द कट सरफेस ऑफ। ये किससे, हींग जो होता है हमारे प्लांट के कौन से पार्ट से हमें मिलता है, तो ये हमें मिलता है रूट वाले पार्ट से। अब रूट वाला पार्ट अगर हम देखें तो ये इससे मिलता है, स्टेम से नहीं मिलता, लीफ से। हमारे क्या है, जो नेचुरल जैसे हींग हुआ, कुछ भी जो अब जैसे कत्था हुआ, जो भी चीजें होती है वो, जैसे कि लौंग हुआ, काली मिर्च हुआ, तो ये सब जो है प्लांट के कौन से पार्ट से हमें मिलता है। तो इसकी एक लिस्ट लाई हूं मैं, तो जो भी इसमें काफी सारे दिए हुए हैं, जैसे बार्क से हमें क्या मिलता है, ठीक है, लीफ से क्या मिलता है, लीफ देखो अजिप्टेरेक्टा इंडिका जो लीव होता है उससे मिलता है। फिर है स्टिग्मा से क्या मिलता है, हमारे क्रोकस सटाइवर्स, कैप्सूल जो होता है इसे पेपेवर्स ओमनीफेरम जिसको हम अफीम वगैरह बोलते हैं वो होता है। फिर सीड या लीफ जो होते हैं हमारे, जो तुलसी होती है उसको हम काम में लेते हैं, इनके यहाँ यूज भी दे रखे हैं स्किन डिजीज के लिए। ठीक है, फिर है बल्ब जो होता है हमारे प्लांट में, जो बल्ब वाला पार्ट है वो कौन सा होता है, वो गार्लिक यानी जो लहसुन होता है, ये प्याज है, ऑनियन, वो भी बल्ब वाले पार्ट से मिलता है। सीड से हमें क्या मिलता है, इस तरह से आप पूरा आप देख लेना, पूरी चार्ट दिया हुआ है, इसको अच्छे से याद करना कि इसी के ऊपर क्या है, काफी बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है बकाना डिजीज और फुलिश सीडलिंग डिजीज इज कॉज्ड बाय। तो ये डिजीज जो है हमारी कॉज की जाती है फंगस के थ्रू। इसमें क्या होता है, हमारी जो जिब्रेलिक एसिड थी उसकी जो डिस्कवरी जो थी हमारी एक्सीडेंटल थी। यहाँ पर क्या है, जो राइस के कुछ प्लांट्स जो थे उनमें कई जगह पर क्या है, उनकी ग्रोथ बहुत ज्यादा, देखो अगर आप इस डायग्राम को अच्छे से देखो, अगर यहाँ पर देखो नॉर्मल ग्रोथ चल रही है, यहाँ पर देखो पेल येलो कलर इनका है, एंड इसकी जो अदर जो प्लांट्स है इनके आसपास में उनसे क्या है, इनकी ग्रोथ भी क्या है बहुत ज्यादा हो रही है। तो यहाँ पर क्या है, साइंटिस्ट ने देखा कि ये ऐसा क्यों हो रहा है, तब उन्होंने पता लगाया कि यहाँ पर एक डिजीज है बकाना डिजीज, या इसको फ्लिश सीडलिंग भी बोलते हैं, काना बकाने से इसको डिजीज डिजीज बोला। तो इन्होंने यहाँ पता लगाया कि ये डिजीज क्यों हो रही है, क्योंकि जिब्रेलिक एसिड क्या होता है, ये इट्यूलेटेड जो ग्रोथ होती है उसके अंदर उसके लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। तो वहां क्या है, इट्यूलेटेड जो ग्रोथ होती है उसमें क्या होता है, जो लीफ की स्ट्रक्चर होती है वो लंबी होती है, लीफ क्या है, और उसका जो कलर होता है पैल येलो होता है। ये काफी सारी सिम्टम, ये CSIR में भी इस टाइप का क्वेश्चन आता है, तब भी मैंने करवाया था, इट्यूलेटेड ग्रोथ क्या होती है, नॉन इट्यूलेटेड ग्रोथ क्या होती है। तो इस तरह से ये जो डिजीज है ये हमारे किसमें देखी गई थी, राइस प्लांट में देखी गई थी, फंगस के थ्रू ये है होती है। तो बाकी के ऑप्शंस हमारे कट जाएंगे, ऑप्शन नंबर ए है जो है हमारे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग केमिकल्स इज यूज्ड फॉर डबलिंग ऑफ क्रोमोसोम नंबर ड्यूरिंग प्रोडक्शन ऑफ डबल हैप्लोइड्स। यहाँ क्या है, क्रोमोसोम की जो डबलिंग होती है, जैसे कि हमारे एन एन मिलकर इन्होंने क्या बनाया 2n। अब यहाँ पर क्या है, हमें 2n का क्रोमोसोम का डबलिंग करना है। तो यहाँ पर क्या है, क्रोमोसोम की डबलिंग के लिए यहाँ क्या होता है, क्रोमोसोम की डबलिंग के लिए हम कॉन्चिसिन केमिकल जो है उसका उससे उसको ट्रीट करते हैं, और यहाँ पर क्या है 2n से ये 4n क्या है हमें मिलते हैं, इससे क्या है क्रोमोसोम की डबलिंग होती है। तो इसके लिए जो केमिकल हम यूज में लेते हैं वो होता है कॉल्चिसिन केमिकल, इससे क्या है हम क्रोमोसोम्स की डबलिंग करते हैं। तो ऑप्शन नंबर जो सी है वो हमारे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं ये थे हमारे आज के क्वेश्चंस। आई होप आपको आज के सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। थैंक यू।